2023 एनुअल रिपोर्ट। लेवल सेकंड नॉर्थ पार्किंग बिल्डिंग। ढूंढना पड़ेगा, गार्ड से पूछना पड़ेगा। बहुत टाइम बाद मिला है दोस्तों। गवर्नमेंट सर्विस एक्सप्रेस दोस्तों, यहाँ पे आया, लाइन से बिठा दिया कि भाई एनुअल रिपोर्ट के लिए यहाँ से लाइन बैठ गया यहाँ पे। कैसे हैं आप लोग? होप एवरीबॉडी इज डूइंग absolutely fine. Welcome back to my channel Medical My Lifestyle. This is Mohit. I'm going to show you some part of my life. देख लो चारों तरफ एक। In my own style. Okay, so let's get started with this vlog. दोस्तों, पहले कुछ खास इन्फॉर्मेशन। ये जो खुलता है वो सुबह खुलता है 9 बजे से और ओपन रहता है अप टू 6 o'clock इवनिंग, ठीक है। दूसरी बात, अभी 3:56 हो गए, ऑलमोस्ट 4 बजने वाले। और तरीके से मैंने सोचा नहीं था, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि यार बड़ी दिक्कत आती है, बोलते हैं कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में भी लगा रखा है हमने कैंप, मतलब वहाँ पे भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्यों नहीं जा रहे, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, समझ रहे हो। उसका भी रीज़न है, उसका मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको, कहीं बाहर बैठ के अच्छी जगह पर जहाँ पे सराउंडिंग वगैरह का नॉइस वॉइस नहीं आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन सब कुछ सेटल हो गया और टाइम से हो गया, ये एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो बस अभी चलते हैं इधर उधर। मैंने तो खाना भी नहीं खाया, सुबह से खाना बना लिया है, लेके आए हैं यहीं पे ही। तो चलते हैं, कहीं बैठते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं। पूरे रामायण महाभारत की कि भैया मैं यहाँ क्यों आया हूँ, जब यूनिवर्सिटी में ही सब कुछ हो रहा है, एनुअल रिपोर्ट वगैरह, तो मैं यहाँ इतनी दूर क्यों चल के आया हूँ। तो चलिए आज के इस डिस्कशन को शुरू करते हैं भैया, कि क्या क्यों कैसे सारी चीजें अभी इसी ब्लॉग में बात करते हैं। ओके, तो पहली बात तो कि हमें हर साल अगर आपके पास स्टूडेंट वीजा है तो आपको एनुअल रिपोर्ट लेना होता है, ठीक है। और एनुअल रिपोर्ट लेने के लिए आपको पहले जाना पड़ता था ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो कि इंट्रामुरस में है। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले से ही इन्होंने स्टार्ट कर दिया है कि एक तो रॉबिन्सन्स जो कि मनीला में है उसमें है इनका ऑफिस, एक यहाँ पे जो कि मोवा में है वहाँ पे इनका ऑफिस है। तो यहाँ पे आओ, तो उससे पहले आपको क्या कराना पड़ेगा, आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, ठीक है, जो कि ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, या फिर मैं एक बारकोड डाल देता हूँ जो कि मैं डाल रहा हूँ इस साइड में, ठीक है। उसको स्कैन कर सकते हैं आप और उससे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है। और उसमें अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको फिर आना होगा मोवा, ठीक है। अब मोवा के लिए अब एक और चीज थी जो कि कुछ लोग बोल रहे थे कि यार दिक्कत कर रहे हैं वो लोग मोवा में जाने से, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी में भी कुछ इनके एजेंट जाते हैं और वो वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट बना के देते हैं। तो फिर भैया आपने यूनिवर्सिटी में काहे नहीं ले लिया? तो यूनिवर्सिटी में इसलिए नहीं लिया दोस्तों क्योंकि यूनिवर्सिटी में बहुत ही महंगा पड़ रहा है। यहाँ पे हमें एनुअल रिपोर्ट मिलती है 310 में, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में लेते हैं तो उसमें सारे यूनिवर्सिटी के कमीशन वमीशन जोड़ के, एजेंटों के पैसे जोड़ के, और वो हमें पड़ता है 810 में, समझ रहे हो, मतलब 500 पैसों एक्स्ट्रा। तो 500 पैसों एक्स्ट्रा तो बनना कोई मतलब ही नहीं है, मतलब मुझे तो वर्थ ही नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर आप मोवा आते भी है ना तो आपका किराया विराया भी लगभग 100 रुपए में हो जाता है आना, ठीक है। और बाकी आप वाइब्स वगैरह एंजॉय करके जा सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा भी करें तो 200 में आना और जाना दोनों हो जाएगा, समझ रहे हो, उससे भी कम में, लगभग 75 में हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप बचाते हो तो सोच लो कितने पैसे बचाते हो, और अगर आप यूनिवर्सिटी में कराते हैं तो भैया बहुत महंगा है, समझ रहे हो मेरी बात। तो इस चक्कर में ही मैं मोवा आ गया था, और इसी चक्कर में ही एनुअल रिपोर्ट वगैरह अभी तो कंप्लीट करा लिया, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया ऑलरेडी। तो अच्छा लग रहा है। और एक और लपड़ा है यार, वीजा से पहले ये सब करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वीजा एक्सपायर होने वाला है मेरा 26 फरवरी को, और मैंने वीजा के लिए अप्लाई करना था आज ही, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं एनुअल रिपोर्ट लेके आता हूँ। उसके पीछे रीजन है क्यों,
क्योंकि अगर मैं एनुअल रिपोर्ट अभी नहीं लेता, क्योंकि फिर ACR की जरूरत होती है एनुअल रिपोर्ट के लिए, पासपोर्ट की जरूरत होती है, जो कि अगर मैं अप्लाई करूंगा तो वो आएगा लगभग मार्च में, और मार्च 1 के बाद से पेनल्टीज लगना शुरू हो जाएंगी। समझ रहे मेरी बात? तो अगर इसलिए पहले एनुअल रिपोर्ट कराओ हमेशा, फिर उसके बाद वीजा वगैरह के लिए। तो मेरा ही ऐसा है कि मेरा फरवरी में एक्सपायर होता है वैसे, तो इस चक्कर में अभी मुझे वीजा के लिए भी बड़े ही काम करने होंगे, और बहुत ही शॉकिंग चीज़ें हो रही है। मैंने आप लोगों को बता दिया पैसा कितना एक्स्ट्रा ले रही है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह। तो चलिए अभी अब मैं खाना वाना, मैंने बताया कि मैं खा पी के नहीं आया था घर से, तो खाना वगैरह पैक करके लेके आया हूँ सब कुछ। यहीं पे बैठते हैं, सोच रहा हूँ बे साइड बैठते हैं और फिर खाना वाना खाऊँ, फिर अंदर घूमते हैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद चलते हैं वापस घर। ओके, तब तक के लिए टेक केयर। क्या लग रहा है भाई, पूरा फील दे रहा है एकदम मस्त वाला। रात में तो इतना दिखता ही नहीं है, और हम लोग तो रात्रि आले हैं, तो इसलिए कुछ समझ नहीं आता रात में। तो कहीं जगह नहीं मिली, सब जगह धूप ही धूप है, और जो 2-4 सीटें हैं जो छाव वाव में है वो सब भी लोगों ने ऑक्यूपाई कर रखी है। पानी ले आया हूँ, खाना यहाँ पे रखा है, खाना खाते हैं फिर में। ये देखो दोस्तों, आलू गोभी की सब्जी, रोटियां और पानी की बोतल। दोस्तों मेरे पीछे है पावर मैक का सेंटर, ठीक है। जो लोग आईफोन वगैरह एप्पल प्रोडक्ट्स लवर होंगे वो समझ सकते होंगे इस फीलिंग को, समझ रहे हो बात। बाकी इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो मैं देना चाह रहा था कि यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं कराना, बाहर जाके कराने में क्या फ़ायदा है। और इस व्लॉग में इतना ही रखते हैं। होप आप लोगों को कुछ ना कुछ पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो भी कर लीजिएगा। पुराने भी कुछ लोग मुझे लग रहा है जो सब्सक्राइब नहीं किए। बाकी सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, बाकी दुनियादारी से निपट लेंगे, कोई टेंशन नहीं है, समझ रहे। चलिए बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू गाइस इन सम नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून।